क्या बताया मत्ती 24:24। ये अद्भुत है, ये विषय जो है ना अद्भुत है। क्या लिखा जाता है? क्योंकि झूठे मसीह पहले कौन आएगा? क्योंकि झूठे मसीह, झूठे यीशु, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता, उसका सेवक, झूठे शैतान का सेवक क्या करेगा? झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हो को क्या करेगा? भरमाएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं, जब इस वचन को सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये वचन मैं सुना हूं, ये वचन में जाना हूं, ये वचन में पढ़ा हूं। सुना है, पढ़ा है, लेकिन समझा है कभी इस वचन को? नहीं समझते ना। देखिए क्या कहा गया है? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। तो ये काम जो दिखाएगा ना, ये जो काम को आगे रखता हूं, ये बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएगा। कौन? झूठे भविष्य वक्ता, झूठे मसीह। तो इन कामों को हम कैसे पहचाने? इनका क्या करें? वो भी तो मुर्दा जिंदा करता है कि नहीं? वो भी तो लंगड़ा को चलाता है कि नहीं? वो भी अंधों को दिखाता है कि नहीं? जब देखते हैं तो दिखाता है कि नहीं? तो ये जो सच्चा सेवक है वो भी क्या करता है? परमेश्वर चाहता है उनके द्वारा, तो वो क्या करता है? वो भी करता है। इंसान कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो करने वाला वो है यीशु है, वो करेगा। लेकिन झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता भी क्या करते हैं? चिन्ह, बड़े चिन्ह, देखे ना, इसमें बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। हम इस कामों को पकड़ना है, उसका क्या करना है? आज मैं स्पष्ट आपको समझाऊंगा इसका तरीका। तो कहते हैं कि आज हमको इनका कामों को क्या करना है? परखना है, जांचना है। और इसका कामों को हम कैसे पकड़ेंगे और हम जानेंगे कि ये झूठा है या वो सही है, हाँ कि नहीं? कैसे पकड़ेंगे उसको कि हम जानेंगे कि वो व्यक्ति क्या है? झूठा और गद्दार है। तो कहते हैं, देखिए इसमें कहता है वो आएगा झूठा लिखा गया है, क्योंकि झूठे मसीह यीशु, झूठे यीशु और झूठे भविष्य वक्ता यानी झूठे सेवक आकर वो बहुत बड़ा काम करेगा। क्या करेगा? बहुत बड़ा, वो और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हो को क्या कर देगा? भरमा देगा। अब देखिए उसका काम क्या है, कैसे पकड़ेंगे उसको। देखिए लिखा हुआ है ना, कामों को हम कैसे पहचाने, उसका कैसे पहचाने? सेम होगा काम। सच्चा जो करता है ना वो भी वही करेगा, दर्द को ठीक करेगा, लंगड़े को चलने के लिए वो करेगा, ये भी। लेकिन इतना फर्क है, इतना था क्या है? फर्क है। उनका काम और सच्चा सेवक का काम और झूठा सेवक का काम इतना सा फर्क है मेरे प्यार, इतना सा। उसमें आप ध्यान नहीं दिए तो गाय भैंस पानी। तो आज मैं दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए, सच्चा सेवक कभी ऐसा नहीं गिराएगा। जो सच्चा है ना, यह पास्टर का फोटो तक, किसी पास्टर का मैं नाम नहीं लूंगा, उसको मैं वो किया हूं। तो देखिए सच्चा सेवक, सच्चा यीशु का चेला कभी नहीं करेगा। ये बाइबल में देखे हैं? कभी देखे पतरस छिछरा दिया आदमी को, वो भी उल्टा छतका। यहां कैसे गिरे हैं? छतका, मुंह के बल गिरा है। मैं जानता हूं, पढ़ा हूं बाइबल में। लेकिन ऐसा कोई सेवक, ऐसा कोई यीशु कभी ऐसा गिराया था? कहीं भी पढ़िए बाइबल में पाते हैं, हाँ मुंह के बल गिरा है, वो मैं मानूंगा, ये बाइबल में लिखा है। लेकिन ऐसे कोई सेवक गिराया था? पतरस गिराया था, पौलुस गिराया था, ये जितने चेले थे कभी गिराए थे? इसलिए तो मेरे प्यारो लिखा गया है बड़े चिन्ह और अद्भुत काम। तो हम उसका कामों को कैसे पहचाने? पहचान लो उस सेवक को, ऐसा कभी नहीं गिराएगा। ऐसा कभी जो सच्चा चेला है यीशु का, जो सच्चा सेवक है, ऐसा दिख रहा फोटो ना, ऐसा कभी नहीं गिराएगा। बाइबल पढ़ते हैं ना, कहीं पाए हैं ऐसा कभी यीशु गिराया था? अरे यीशु को पकड़ने आए तो वो खुद फेंका गए हैं, उल्टा फेंका गए हैं, हाँ कि नहीं? लेकिन जो जितने यीशु के सच्चे थे वो मुंह के बल गिरे, मुंह के बल झुके हैं। तो सच्चा
सेवक का काम ऐसा नहीं होगा, ईश्वर का नहीं। तो आप सोच सकते हैं चंडीगढ़ पंजाब में चलता है ना, वो क्या है? झूठा है, 100% झूठा, 100% झूठा है। ये मेगा चर्च हो, बड़ा पास्टर हो, यदि उस पास्टर का ये हरकत है तो 100% झूठा है, झूठा है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, और परमेश्वर ऐसा खेल नहीं खेलता, पवित्र आत्मा ऐसा खेल नहीं खेलता। मैं हो सके तो एक वीडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है ना? तो कहता है ऐसा काम कभी, बस मैं 3-4 रखा हूं, समझदार को इशारा करती है ना, ऐसा काम कभी वो सेवक नहीं करेगा। दूसरा है, ये पास्टर है, इसका कोट है, और ये आदमी जैसा कोट हिला रहा है ना, मैं वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया हूं ना, इसलिए धुंधला आया है। तो देखिए ये पास्टर है, ये इसका जैकेट है, ये आदमी को पकड़ा है, जैसे वो व्यक्ति कोट को ऐसा कर रहा है, ये व्यक्ति पूरा उड़ जाएगा। ये चंडीगढ़ वाला, पंजाब वाला। तो इसको कहते हैं सच्चा सेवक ऐसा कभी नहीं करेगा। कभी देखे थे पौलुस को अपना जैकेट खोला था, आज छोड़ दिया। उस दिन जैकेट था कि नहीं मुझे नहीं पता, ऐसा कोट था कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ भी, चाहे वो रुमाल हो, चाहे वो अपना साथ हो, चाहे वो अपना धोती, जो कुछ भी, क्या कभी ऐसा स्वभाव में कभी ऐसा किया था? पौलुस, पतरस, यीशु कभी क्या था? क्या था? नहीं क्या था। यही तो कहा वो आकर बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएगा, और ये तो काम है उसका, ऐसा वो करेगा। सच्चा सेवक ऐसा काम नहीं करेगा। झूठा का पहन तेल आ गया, क्या तेल? मैंने क्या पोस्ट डाला था, क्या लिखा था मैंने उस दिन? इसमें जो देखिए ये इसको मेरा टीवी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये तेल को लाने के लिए मेरा टीवी भी सपोर्ट नहीं कर, लेकिन परमेश्वर इतना घृणा कर रहा है। देखिए कहते हैं कि तेल पर प्रार्थना, मैंने क्या लिखा था, जो मैं टॉपिक, जो मैंने थंबनेल डाला था वो यूट्यूब में, तो क्या लिखा था उसमें? जो पास्टर, ऐसा लिखा था, जो पास्टर तेल पर प्रार्थना करता है वो 100% क्या है? झूठा है। ऐसा कुछ पोस्ट मैंने डाला था। लोग गलत पढ़े उसको, गलत पढ़े कि नहीं? मैंने प्रार्थना कहा था। क्या कहा था? मैंने प्रार्थना कहा था। उस जगह में जब लिखा हूं ना, उसमें क्या लिखा? मैंने प्रार्थना कहा था। और एक दिखाता हूं मैं, ये तो दूर दूर तक है, ये तो सामने भी नहीं आया है। पानी में प्रार्थना आया है बाइबल में? कभी नहीं पाएंगे। तो इसको हम देखते हैं, तो जो सेवक झूठा है, जो सेवक यीशु की ओर से नहीं है, ये तरीका अपनाएगा। और इसको हम देखते हैं क्या कहते हैं, देखिए ये तेल से अगर एक व्यक्ति ठीक हो जाता है लगाकर, अद्भुत है कि नहीं? बड़ा चिन्ह है कि नहीं? इतना समर्थ पास्टर का, इतना समर्थ सेवक का, तेल में इतना समर्थ होता है, वो लंगड़ा चल जाता है। हो सके तो चुनो होक भी क्या करेगा? भरमा देगा। एक काम दिखा देगा। और बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जितना जा रहे हैं जाइए, जितना ये जो कलीसिया में जितना हो सके जाइए, लेकिन अंत में मैं और आप सामने ही खड़ा रहेंगे। अंत के दिन में जब परमेश्वर न्याय करेगा ना, मुझे खड़ा करेगा, आपको भी खड़ा करेगा। उस समय साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे। जितने कलीसिया इस गांव में चलता है ना, वो कलीसिया का लोग भी, मैं और आप सब खड़े होंगे उस दिन। हम लोग का जो रास्ता था वो कैसा था, उन लोग का जो रास्ता था वो कैसा था। आपके सामने सब काम परखा जाएगा, और जिसका काम जल गया वो नरक में जाएगा। इसलिए कहते हैं ये बड़े चिन्ह। मैं एक वचन पढ़ाता हूं, भाई पढ़ेगा और माइक्रोफोन दे दीजिए। याकूब 5 उसका 14 को पढ़िए, क्योंकि हम उसको भी सुनाते हैं, क्योंकि क्या लिखा गया था। अच्छा पहले उसको पढ़िए, मार्क रचित सुसमाचार उसका 6 उसका 13 को पढ़िए। 13 मार्क रचित सुसमाचार उसका 6 उसका 13 को पढ़िए। क्या लिखा जाता है? हाँ, लिखा जाता है परमेश्वर का वचन, और बहुत तेरे, हाँ, और बहुत तेरे दुष्ट आत्माओं को निकाला। कौन थे ये दुष्ट आत्मा को निकालने वाले? ये 12 चेले थे जो नियुक्त किया था परमेश्वर का बेटा, और 2-2 जन करके भेजा उसको।
और ये लोग को देखिए बहुत से दुष्ट आत्मा को निकाला। क्या क्या? दुष्ट आत्मा को निकाला ये चेले। आगे पढ़िए। और बहुत बीमारों पर तेल माल कर उन्हें चंगा किया। क्या लिखा है? स्पष्ट पढ़िए। बहुत से बीमारों पर, रिपीट करिए। हाँ, और बहुत से बीमारों पर तेल माल कर उन्हें चंगा किया। रुक रुक के। और हाँ पढ़िए। बहुत बीमारों पर हाँ तेल माल कर हाँ, उन्हें चंगा किया। रिपीट करिए, रिपीट करिए। और बहुत बीमारों पर तेल माल कर उन्हें चंगा किया। क्या कहा? बहुत से बीमारों पर तेल माल कर, क्या कर कर? तेल को माला, या वो तेल को प्रार्थना किया? माला है ना, प्रार्थना हुआ लिखा हुआ है। जो आज लोग क्या कर रहे? तेल को क्या करते हैं? प्रार्थना का। यही तो मैं लिखा था कि जो पास्टर तेल और पानी पर प्रार्थना करता, लेकिन सेवक लोग तेल माला। प्रार्थना क्या है? तेल पर क्या लिखा गया? इसे तो मैंने कहा इतना सा फर्क डिफरेंस रहता है शैतान और यीशु का। अगर उसको अगर कोई नहीं पकड़ा तो गाय भैंस पानी में। तो इसीलिए मेरे प्यारो, हम सभी को इतना जागरूक होना है कि आज हमें यहां से हम धोखा नहीं खाएंगे। इसमें जब चेले लोग किए, परमेश्वर ने, यीशु ने जब इन लोगों को भेजा तो कहता बहुत बीमारों पर तेल को माला है, नहीं वो तेल को प्रार्थना किया है। लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। और एक बार पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि सुने वो, क्योंकि जो तेल पानी पर प्रार्थना करने वाले सेवक पास्टर, हाँ उसी को। और बहुत बीमारों पर, हाँ किस पर? बहुत बीमारों पर तेल माल कर उन्हें चंगा किया। तेल माल कर चंगा किया। उन्हें क्या किया? चंगा। लिखा हुआ है तेल पर प्रार्थना किया, उसके बाद लगाया। लिखा हुआ है? नहीं लिखा है, नहीं लिखा हुआ है ना। अब उसको पढ़िए, याकूब 5 उसका 14 और 15 को पढ़िए। देखिए ये जो याकूब है ना, इसी बातों को दोहराता है। यहाँ याकूब में ये यीशु का भाई, जिसको हम यीशु का भाई कह सकते हैं, इसी बातों को क्या किया है? दोहराया है। इसको सीखा, इसको इसी बातों को प्रकाशन मिला और याकूब लिखता है। क्या लिखता है? पढ़िए। हाँ, याकूब 5 का 14 पढ़िए जल्दी से। यदि तुम में कोई रोगी हो, रिपीट। यदि तुम में कोई रोगी हो हाँ, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, प्राचीनों को यानी सेवक पास्टर को बुलाए। हाँ, और वे प्रभु के नाम से, किसके नाम से? यीशु के नाम से उस पर तेल माल कर उसके लिए प्रार्थना करें। उदय भाई गलत पढ़ रहे हैं, ठीक से पढ़िए। तेल माल कर लिखा हुआ है कि तेल पर प्रार्थना किया हुआ है? तेल माल कर। सही पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं जो कहते हैं तेल पर प्रार्थना करते हैं। तेल माल का क्या किया? यीशु के नाम पर क्या किया? रोगी के ऊपर प्रार्थना। उसका ठीक 15 पढ़िए। हाँ, और विश्वास की प्रार्थना की, विश्वास की प्रार्थना। हाँ, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। रोगी बच जाएगा। तेल से नहीं बचा, विश्वास की प्रार्थना की वजह से रोगी क्या हुआ? बच गया। हम तो आज तेल को दिखा रहे हैं। मैं आज इन लोगों को यही बात तो कहना चाहता हूँ कि भाई तुम तेल पर प्रार्थना मत करो। अगर हो सके मानते हो, अगर ऐसा लगा देते हो और तुम प्रार्थना करते हो, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर तुम तेल को प्रार्थना करते हो, तेल को समर्पित करते हो, पानी को समर्पित बना देते हो, ये तो मैं नहीं मानूंगा। मैं नहीं मानूंगा, ये विषय में नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्योंकि मैं यीशु को खोले मतलब यीशु का पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ। और ये यीशु नहीं किया, पतरस नहीं किया, पौलुस नहीं किया, कोई नहीं किया, तो मैं क्यों करूँ? नहीं करूँगा। मैंने क्यों क्या कहा? इतना सा क्या है फर्क? उसमें माल के प्रार्थना क्या है? हम प्रार्थना करके उसको लगाते हैं, प्रार्थना करके उसको पिलाते हैं। तेल को प्रार्थना करके पिलाते थे कि नहीं? पहले अंदर थे कि नहीं? और ये विषय में किसी से नहीं दिखा मेरे प्यार। मैंने बाइबल को जब पढ़ना शुरू किया अच्छी रीति से, मुझे डाउट था पहले से,
और मैं भाई को भी कहता था कि तेल पानी से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं धीरे धीरे परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु जी ये सही या गलत है। बेटा ठीक से पढ़ क्या लिखा हुआ है, बाइबल को ठीक से पढ़ क्या लिखा हुआ है। माला है, तेल माला है, लेकिन तेल पर प्रार्थना नहीं किया। जो आज हम तेल को हम तो नहीं करते हैं, लेकिन दूसरा चर्च में इस पानी और ये तेल 200 रुपया बिक्री होता है। आशीष तेल है, आशीष पानी है। क्या यीशु का नाम ही काफी है। क्या यीशु का नाम है। अब ऐसा सत्य जिस कलीसिया में बताया जाता है, कलीसिया खाली, क्या कलीसिया खाली, कोई धक्का नहीं, हमको कोई भी मतलब नहीं है। और ये देखिए अन्य भाषा, रबा रबा, सबा सबा, और कैसे कहते हैं, लबा लबा, ऐसा कहते हैं ना, रबा रबा, सबा सबा, लबा लबा, जो भी बाबा जैसे भी वो कहते हैं, ये परमेश्वर की दास नहीं है, ये सच्चे दास। और हम रबा रबा सबा सबा जो सेवा करता है और उसको हम देखते हैं, वाह ये पूरा परमेश्वर का बहुत समर्थी क्या है, दास है। लेकिन परमेश्वर कहता है बेटा तू गलत पढ़, क्या यहाँ पर है तू गलत पढ़। ये है, मैंने इतना विषय को आपको समझाने के लिए मैंने रख दिया है। अगर इतना से आप अगर समझ गए तो बच गए, अगर नहीं समझे तो समझो गई भैंस पानी में। देखिए सच्चा सेवक हम इसमें क्या लिखते हैं, देखिए बड़े चिन्ह इसके माध्यम से, जब यीशु ने कहा इस बातों को, क्या कहा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुनौतियों को क्या करेगा, भरमाएगा। तो उसका काम को हम कैसे पहचाने, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे ये लोग, तो इनका कामों को हम कैसे पहचाने, तो पहचानना है इसमें से जो सेवक ऐसा गिराता है चर्च में, जान लीजिए ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज इसी कामों को हम देखते हैं, गिर जाते हैं, पटक जाते हैं, तो हम देखते हैं और सोचते हैं वाह क्या पास्टर है, क्या सेवक है, छूने से गिर जाता है। पवित्र आत्मा छूने से किसी को नहीं गिराता है। जब पवित्र आत्मा पाए कभी गिरे थे, जब पवित्र मैंने पाया, मुझे देखे थे कभी लोटपोट होने के लिए, कभी नहीं। मुझे संभाला, मुझे खड़ा किया, उठाता। जब मैं लोटपोट होता था ना, उदाहरण दे रहा हूँ, जब मैं लोटपोट होता था तब मुझे परमेश्वर उठाया, बेटा ये गलत क्यों सो रहे तुम धूल मिट्टी में, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुझे तो आना है, तुझे बैठना है, आराम से प्रार्थना विनती करना है, हाँ कि नहीं। धूल मिट्टी में से ठीक है क्या, नचने का इतना शौक था तुझे, तो यहाँ के तुम धुंगिया उड़ा देते हो, धुंगिया उड़ा जो नचते हैं। चर्च का हालत खराब हो जाता है, चूड़ी और चूड़ी उठकर चर्च में देखना है, जो सफा करता है ना, झाड़ू पोछा करता है चर्च को, वहां देखना बोरा बोरा चूड़ी लेके आता है, टुकड़ा चूड़ी। क्यों? ऐसा नहीं करेगा परमेश्वर, ऐसा नहीं करेगा परमेश्वर। सच्चा सेवक ऐसा नहीं करेगा। आज जब सत्य को मैं बता रहा हूँ तो मेरा खिलाफ जाने दीजिए। यीशु को भी तो नहीं छोड़ेगा, हाँ यीशु को नहीं छोड़ेगा तो हमको क्या छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहते हैं जैकेट रुमाल, इसको गिराना, धमकाना, पटकाना, ये सच्चा सेवक नहीं है। वही है आपका पंजाब वाला समझदार की तरह का, यही है। देखिए कैसा नाटक कर रहा है, वीडियो दिखाऊंगा तो आपका हालत खराब हो जाएगा इसका। तो देखिए इसमें प्रार्थना करते हैं, दिखाऊंगा वीडियो एक बार, जो सोचे सोचने दीजिए, लेकिन सच्चाई है उसको मैं दिखाऊंगा। तो देखिए ये करते हैं वो झूठा, ये करते हैं ये पानी में, ये पानी में करते हैं। ये जो रबा रबा सबा सबा ये झूठा सेवक है वो करता है, लेकिन यीशु का सच्चा सेवक नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखिए वचन रखता हूं, क्यों नहीं ऐसा करता? पहला कुरिन्थी 4 उसका 33, क्यों नहीं करता ये सच्चा सेवक, क्यों नहीं करता ये सारे हरकत, जितना हरकत मैंने दिखाया, ये सारे हरकत को सच्चा सेवक क्यों नहीं करता? तो रेफरेंस से आपके सामने पहला कुरिन्थी 14 उसका 33 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, क्या? क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु संगति करता है। क्या करता है? संगति का करता है। जैसे पवित्र लोगों के सब कलीसिया में है। कैसा है परमेश्वर का सच्चा सेवक? कैसा है? कहता है परमेश्वर जो है ना गड़बड़ी का नहीं, आपको रबा सबा भाषा में बातें नहीं करवाएगा, वो आपको लोगों को नहीं गिराएगा, आपको तेल से प्रार्थना नहीं करवाएगा, आपका पानी से प्रार्थना नहीं करवाएगा, आपका जो कुछ जैकेट है रुमाल है उसमें झाड़ फूक नहीं कराएगा, क्योंकि कहता है क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है।
गड़बड़ी का नहीं है जो गड़बड़ करेगा, और ठीक उसका